अनन्या, तुम माँ को लेके यहाँ से निकलो, मैं इसे संभालता हूँ। चलिए करना जी। नहीं अनन्या, लेकिन उसका बच्चा, वो तो उसे नहीं मिला ना। उसको विवाह ले आएगा। अभी इसके गुस्से से बचने के लिए हमें यहाँ से चलना ही होगा। चलिए। नहीं, जब तक उसे उसका बच्चा नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माँ, अनन्या की बात मानिए, जाइए यहाँ से। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका असली बच्चा मैं वापस पहुँचा कर ही रहूंगा। जाइए। आंटी, अभी उसके बच्चे के बारे में नहीं, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? चलिए। देबू, दादी। देबू, रे, देखो, तुम्हें भी पता है कि यहाँ क्या होने वाला है। मैं इस बेबी एलिफेंट को यहाँ से लेकर जाऊंगा, तुम मुझे रोकोगे, हम लड़ेंगे और हमेशा की तरह अपनी मुंह की खाएगा। छोटा बालवीर अपनी मुंह की खाएगा। ऐसा सोचना भी तुम सबके लिए हानिकारक होगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि टेक अ चिल पिल और ले जाने दो मुझे इस बच्चे को उसकी माँ के पास। इससे सबका टाइम बचेगा। अच्छी बात है विवान कि तुम टाइम सेव करना चाहते हो। आई एम सॉरी, और मैं तो टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। मारो इस चुंदरी को। माँ पीछे आइए, माँ पीछे आइए, पीछे आइए। अनन्या, तुम माँ को यहाँ से लेकर जाओ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। अरे, अब तुम भी गए। बेबी एलिफेंट के पास पहुंचकर भी हम मुझे रे और उसकी गैंग से नहीं बचा पाए। लेकिन अब चाहे रे कहीं भी गया, मैं एक बच्चे को उसकी माँ से दूर नहीं रहने दूंगा।
मदर एलिफेंट को चोट पहुंचाना सही नहीं होगा, लेकिन इस टाइम पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें कड़ा प्रहार करना ही होगा। कड़ा प्रहार होगा, लेकिन इस हत्ती पर नहीं, इस जमीन पर। इस जमीन पर प्रहार करके मैं इतना गहरा गड्ढा बना दूंगा जिसके अंदर ये कैद हो जाएंगी और फिर बाहर नहीं निकल पाएंगी। ये तो हाथियों की पूरी सेना है। अब एक हाथी हो या पूरी सेना, इनका सामना करने के लिए हमें तैयार होना ही होगा। ये तो हमें बिना छुए ही चले गए। छूते भी नहीं, क्योंकि ये हाथियों का झुंड हमारा ध्यान भटकाने के लिए बुलाया गया था। वो देखो, हाथियों के झुंड के आड़ में वो मां को उठाकर ले गई। लेकिन रे, विवान ने इसे जैसे पहले ढूंढ लिया था, अगर दोबारा ढूंढ लिया तो? नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि इस बार मैं ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा जिसमें दोनों बालवीर एंटर तो कर पाएंगे, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाएंगे। एक और बार हार पहनाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। ऐसा कहा मैंने। जीत का हार भी पहनूंगा, लेकिन उन दोनों बालवीर के मेरे चक्रव्यूह में हमेशा के लिए फंस जाने के बाद। चलो बालवीर, वो मदर एलिफेंट आंटी को ज्यादा दूर तक नहीं लेके गई होगी। रुको बालवीर। टोनी परी, शौर्य ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। शौर्य को पता चला कि तुम माँ हाथी पे प्रहार करने वाले थे। ये करने के लिए मैंने बोला था बालवीर को। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कर दिया होता उस मासूम बेजुबान जानवर पर तो इसका बहुत दुष्परिणाम होता बालवीर के लिए। अगली बार अगर माँ हाथी तुम्हारे सामने आए तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं जानता हूँ धोनी परी,
मैं खुद चाहे जितने भी चोट क्यों ना खा लूं, लेकिन मैं किसी भी मासूम और बेजुबान जानवर पर कभी वार नहीं करूंगा। लेकिन वो आंटी को अपने साथ ले गई है, उसको रोकने के लिए कुछ तो करना होगा ना ध्वनि परी। अगली बार उसे नियंत्रण में करने के लिए ये माला काम आएगी। ऐसा खास क्या है इस माला में? ये माला उसके गले में पड़ते ही वो खुद ब खुद नियंत्रण में आ जाएगी और इसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है ध्वनि परी। लेकिन आप मदर एलिफेंट को ढूंढेंगे कैसे? मैं वापस से ड्रोन कैमरा लाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखो, इस बार माहती अपने पैरों के निशान खुद छोड़कर गई है। हमें बस इसका पीछा करना है। भाई भाई, फिर से हमें आपकी वायु ट्रिक यूज करनी पड़ेगी बेबी एलिफेंट की लोकेशन ढूंढने के लिए। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है विवान। एक काम करता हूँ, मैं ही तुम्हें वहां जाने का पता बता देता हूँ। तुम बताओगे? यानी कि विलन हीरो बनेगा? वाह। वो क्या है ना कि अब मैं इतना भी स्टोन हार्टेड नहीं हूं यार। मैं तुम बच्चों को ऐसे रोते बिलखते मम्मी मम्मी ऐसे नहीं देख सकता। इसीलिए अभी डिवाइस लो, इस बटन को प्रेस करो और जुप से उस बेबी एलिफेंट के पास पहुंच जाओ। किडनैपर्स को रैंसम मांगते हुए तो सुना है, बट किडनैप हुए का लोकेशन देते हुए कभी नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ विवान, और हमें उसकी इस चाल में फंसना नहीं चाहिए। भाई बड़ी मुश्किलों से डरने की कोई चॉइस नहीं होती बलवीर के पास। हीरे की चाल में मैं अभी फंसूं क्या बात में? मुझे फंसना तो है, लेकिन माँ को बचाने के लिए मैं किसी भी खतरे को लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहें सो मत आइए मेरे साथ। जिस कार्य के लिए बालवीर कभी पीछे नहीं हटे, उसके लिए वायु परी कैसे हट सकती है? पैरों के निशान तो यहाँ पर आकर समाप्त हो गए। इसका मतलब वो यही कहीं आसपास होंगे। वो देखो बालवीर। इस बार सिर्फ सेनाई नहीं बल्कि घेराबंदी की गई ताकि हम करुणा जी तक ना पहुंच पाए। वही तो, मदर एलिफेंट को हार पहनाना तो दूर की बात है, इन बाकी के हाथियों की दीवार को कैसे पार करेंगे हम? हाँ, और साथ ही साथ हम इन हाथियों पर वार नहीं करेंगे। एक हाथी को संभालना इतना मुश्किल हो गया था भारत नगर में, अब इन बाकी के हाथियों को कैसे संभालेंगे हम, वो भी बिना मैजिक पावर्स के? एक तरीका है। वो दिखी वायु परी, वो रहा बेबी एलिफेंट। हमें तो लगा था रे ने बहुत ही खतरनाक जाल बिछाया होगा, पर यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं है विवान। चलो
नहीं भाई परी, ये भी तो रेक की कोई चाल हो सकती है कि हमें लगे कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। पर रे स्मार्टनेस में 10 और मैं 100। ये तो सांप सीढ़ी का गेम बना हुआ है और वो भी लाइव। इसका मतलब हाथी के बच्चे को बचाने के लिए हमें ये गेम खेलना पड़ेगा। शायद, पर उससे पहले मैं एक बार सीधा बेबी एलिफेंट तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। क्या यार विवान, अभी कहा कि स्मार्टनेस में 100 हो और अभी 0 बन गए। मैं तो फिर से 0 से हीरो बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो मैं 0 भी नहीं रहने दूंगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। पर अगर अभी तुम्हें उस बेबी एलिफेंट तक पहुंचना है तो तुम्हें ये गेम खेलना ही होगा और नंबर 100 तक पहुंचना होगा। और ध्यान रखना कि ये गेम 2 लोगों को मिलकर ही खेलना होगा। एक डाइस फेंकेगा और दूसरा चाल चलेगा। क्यों, तुम नहीं खेलोगे क्या मेरे साथ? डरते हो क्या मुझसे? ये डरता नहीं, डराता है। जैसे हर बार डाइस रोल होने पर ये गेम तुम्हें डराएगा। तो खेलो ये गेम और बचा लो बेबी एलिफेंट को। एंजॉय द गेम। क्या क्या कब खत्म होगा तुम्हारा बचपन? अरे नहीं मतलब चक्रव्यूह बोल के ये बच्चों का मामूली सा सांप सीढ़ी वाला खेल बनाया तुमने। हाँ रे, कहीं इससे विवान आसानी से ना जीत जाए। तो आसानी से तो सिर्फ रे अपने दुश्मनों को दर्द देता है, दर्द। और ये गेम कितना आसान है ये अभी पता चल जाएगा। ये जानते हुए भी कि ये रे का गेम है, हमें इस गेम को खेलना ही होगा। पर एंड में विनर तो हम ही होंगे। वही परी, आप डाइस को रोल कीजिए और मैं इस गेम पे चलता हूँ। वो माँ हाथी और सामने बाकी जितने भी हाथी हैं और वो साइबेरियन हाथी है, उनमें और बाकी हाथियों में एक फर्क है। हम यहाँ पे फर्क ढूंढने आए हैं। नहीं अनन्या, लेकिन ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। वो साइबेरियन हाथी अपने बच्चे से बिछड़ने के दुख में है, लेकिन बाकी सारे हाथी यहाँ दोस्ती का फर्ज निभाने आए हैं, मदद करने आए हैं। तो खेलने का सामान मंगाई। क्या हम यहाँ खेलने आए हैं? हम नहीं, बाकी सारी हाथी खेलेंगे। हाथियों को पानी में खेलना और फुटबॉल के साथ खेलना बहुत पसंद है। हम इसी का फायदा उठाएंगे और जैसे माँ हाथी ने इन हाथियों की मदद से हमारा ध्यान भटकाया था, हम उनका ध्यान भटकाएंगे।